नमस्कार साथियों। आज स्वाध्याय एवं चिंतन क्रम 137 में हम आदरणीय श्री विनय कक्कड़ जी एडवोकेट का स्वागत करते हैं। आज का विषय श्री अष्टावक्र गीता के अनुकरणीय तत्व भाग 2 है। पिछले रविवार को आपने भाग 1 लिया था। टोटल इसमें 20 भाग हैं, वह श्लोक हैं। आज हम अगले 5 का करेंगे। अष्टावक्र गीता ज्ञान योग की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक है, जिसकी प्रशंसा श्री रामकृष्ण परमहंस और श्री रमण महर्षि ने भी की है। जैसे गीता में श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, वैसे ही अष्टावक्र गीता के श्रोता श्री जनक और वक्ता श्री अष्टावक्र जी हैं। गीता में कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों का वर्णन है, पर अष्टावक्र गीता में केवल ज्ञान योग का ही विवेचन हुआ है। महान विद्वान अष्टावक्र के द्वारा लिखी गई गीता, जिसे महागीता के नाम से भी संबोधित किया जाता है। हम आदरणीय अश्विनी कुमार जी से निवेदन करते हैं, आज के वक्ता आदरणीय एडवोकेट श्री विनय कक्कड़ जी के विषय में 2 शब्द कहें। अश्विनी कुमार जी। नमस्कार, सादर प्रणाम। आपको गणेश चतुर्थी की पवन बेला में बहुत अच्छे वक्ता हमारे सामने आ ही रहे हैं। ये अरविंद जी, मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे आपसे रूबरू होने का अवसर मिला है, और आप सबका श्री अरविंद शर्मा जी के द्वारा चलाए गए इस मुहिम में बहुत बहुत स्वागत है। इस चिंतन का जैसे बताया, ये 137वां दिन है और ये बहुत ही क्रम से चल रहा है, और एक ही नहीं तरह तरह के विषयों पर चल रहा है, जिसमें हेल्थ रिलेटेड भी हैं, कवि सम्मेलन भी हैं, आपके स्वास्थ्य रिलेटेड भी हैं। इसके अलावा ज्ञान की तो गंगा ही बह रही है। और हमारे आज के वक्ता हमारे जाने पहचाने श्री विनय कक्कड़ जी हैं, जो पेशे से तो वकील होने के बावजूद गीता ज्ञान और गुरु ग्रंथ साहब के बहुत ही गुणी हैं। इनके बीच बीच में आप सुनेंगे गुरु ग्रंथ साहब के भी कई कपलेट बीच में ये बोलते हैं, जो बहुत ही अच्छे हैं। अब मैं आपका और समय न लेते हुए श्री विनय जी के और आपके बीच में नहीं रहना चाहूंगा। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है, और श्री विनय कक्कड़ जी से अनुरोध है कि वो अपना उद्बोधन करें। धन्यवाद। ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा पूर्व जन्मों के संस्कारों से उद्दीप्त होती है, और यह ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा जब व्यक्ति के पूर्व जन्मों के संस्कारों के कारण उद्दीप्त होती है, उदय होती है, प्रकाशित होती है, तो व्यक्ति सद साहित्य की ओर उन्मुख होता है, सवते सदगुरु की ओर उन्मुख होता है, ऐसे ऐसे आयामों की ओर उन्मुख होता है जिन आयामों से उसे सद्ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। हम सबके ये सत्संस्कार ही तो हैं जो इस फोरम के साथ हम सब जुड़ करके ज्ञान प्राप्ति का लाभ ले रहे हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हम सबके ये संस्कार बने रहे और ये संस्कार और तीव्रता से प्रकाशित हो, और ये ज्ञान प्राप्ति का आध्यात्मिक सत्संग का ये फोरम निरंतर सबको ज्ञान का लाभ देता रहे, ऐसी कामना मैं करता हूं। बंधुओं, भारत ने अध्यात्म के सर्वोच्च शिखर को छुआ है, और वह सर्वोच्च शिखर है अद्वैत का, जो इस सृष्टि को ईश्वर की कृति नहीं बल्कि ईश्वर की अभिव्यक्ति मानता है। और इसी अद्वैत को ज्ञान शिरोमणि अष्टावक्र जी ने प्रतिष्ठापित किया है। मुमुक्षु राजा जनक ने अष्टावक्र जी से 3 प्रश्न पूछे। ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे प्राप्त होती है, और वैराग्य कैसे प्राप्त होता है। इन 3 प्रश्नों का उत्तर जो अष्टावक्र जी ने दिए, वास्तव में वह संपूर्ण अध्यात्म का सार है, जिसको अपने आचरण में उतार कर और व्यवहार में उतार कर जीव सुर दुर्लभ इस मनुष्य योनि को सार्थक कर सकता है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के
समय की भिन्नता तो व्यक्ति से व्यक्ति पर हो सकती है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं ज्ञानी, जिन्हें ज्ञान प्राप्त हो चुका उसे ज्ञानी कहते हैं। मुमुक्षु, जो ज्ञान प्राप्ति के लिए लालयित हैं और हर कीमत पर उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तत्पर है। उनकी तत्परता ही उनकी मुमुक्षुता है। अज्ञानी, जिसे शास्त्रों का ज्ञान तो है परंतु उपलब्धि के प्रति उसमें रुचि नहीं है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ज्ञान तो है परंतु उपलब्ध क्या करना है, इसके प्रति उसकी रुचि नहीं होती। और चौथा प्रकार जो है वो है मूढ़, जिसे अध्यात्म का कुछ पता ही नहीं और वह जानना भी नहीं चाहता है, उसे मूढ़ कहते हैं। जो मनुष्य ज्ञान प्राप्त कर लाभान्वित होना चाहते हैं वह मुमुक्षु की श्रेणी में आ जाते हैं, और जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है, लाभान्वित हो जाता है, वो ज्ञानी हो जाता है। मुमुक्षा हमारे भीतर संस्कारों की वजह से जागृत होती है, सर्वविदित है ये। जितने हमारे संस्कार तीव्र होंगे उतनी मुमुक्षा में भी तीव्रता होगी हमारे। और ज्ञान प्राप्ति होती भी उसे है जो उसके लिए सुपात्र होता है। बंधुओं, अगर हम किसी मैले बर्तन में अमृत भी डाल देंगे ना, तो वह अमृत भी लाभ नहीं देता है, वह अमृत भी विष बन जाएगा। इसलिए सुपात्रता होना बहुत आवश्यक है। राजा जनक मुमुक्षु हैं और उनमें सुपात्रता तो है ही। मुमुक्षु हैं तो सुपात्र हैं। इसलिए गुरु को भी उनको बताने में, अष्टावक्र जी को, जो उन्होंने, अष्टावक्र जी ने उनको ज्ञान दिया है, गुरु को भी वह आनंद आता है ज्ञान देने। ओके, गुरु एक पात्र शिष्य को ज्ञान देता है, और वह शिष्य ऐसा है जो शिष्य 12 वर्ष की अवस्था के अष्टावक्र जी को गुरु मान लेता है और उन्हें सिंहासन पर बिठाता है, खुद नीचे बैठ जाता है। मुझे ज्ञान चाहिए, तीव्र लालसा है उसके भीतर। जब हमारी लालसा जितनी तीव्र होगी, सदगुरु उतना ही हमको ज्ञान देगा। बिना तीव्र लालसा के प्रेरणा भी हमारे भीतर कितनी भी आती जाए, परंतु वह प्रेरणाएं भी निष्फल रहेगी। केवल प्रेरणा प्रेरणा बनकर रह जाती। राजा जनक जी में लालसा है, वह मुमुक्षु हैं, इसलिए अष्टावक्र जी ने उनको ज्ञान देना प्रारंभ किया। उनके 3 प्रश्न: ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे प्राप्त होती है, और वैराग्य कैसे प्राप्त होता है। अब इसमें अष्टावक्र जी ने वैराग्य के बारे में बताना चालू करा है। आत्मज्ञान के लिए वह कहते हैं कि वैराग्य का होना परम आवश्यक है। वैराग्य का अर्थ संसार को छोड़ना या उससे पलायन करना कतई भी नहीं। बहुत सारे आजकल के लोग वैराग्य को इसी अर्थ में देखते हैं। वैराग्य हो गया, छोड़ दो सब कुछ, चलो यहां से, दुनियादारी छोड़ देंगे, चलेंगे यहां से। कहाँ जाओगे? जंगल में जाएंगे, वन में जाएंगे, पर्वत पर जाएंगे, वहां बैठेंगे। क्या ज्ञान प्राप्त हो जाएगा? नहीं। वैराग्य का अर्थ संसार को छोड़ना और पलायन करना नहीं। संसार से भागे फिरते हो, संसार से तुम क्या पाओगे? ये वैराग्य नहीं कि तुम संसार से भाग जाओ।
मुक्त प्लायन है, इसी को हम प्लायनवाद कहते हैं। इसी संसार में रह करके, इसी संसार में रह करके, इसी दुनियादारी के भीतर रह करके वैराग्य को कैसे प्राप्त किया जाए। और असली वैराग्य भी वही होता है। वैराग्य का अर्थ इसलिए संसार को छोड़ना कतई नहीं है, बल्कि विश्व को के अनंत दुख एवं बंधन का कारण समझकर उन विश्वों के प्रति अपने भीतर अरुचि पैदा कर लेना है। उनमें व्याप्त जो सर्वथा संग दोष है, संग दोष जो है उससे निवृत्त हो जाना ही तो वैराग्य है। अब विषय क्या है? हमने एक बार पहले भी बताया था कि जो विषय है इंद्रियों के विषय, यही तो विषय है। इन विषयों को जो है, इनके साथ रह करके जो इनका संग दोष है, जो दोष हम में लगता है, किसी के साथ रहते हम, उसके साथ रहकर उसकी संगति का जो हम पर प्रभाव पड़ता है, भाई दोषपूर्ण भी हो सकता है, लाभपूर्ण भी हो सकता है। इन विषयों के साथ रह करके जो संग दोष है उससे निवृत्त हो जाना, उसके प्रति अनासक्ति पैदा कर लेना और विषयों को दुख और बंधन का कारण समझ लेना, यही इससे दूर हो जाना, यही वैराग्य है। अष्टावक्र जी ने यही कहा कि यही वैराग्य है। गुरुदेव ने, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने 3 प्रकार के जीवन बताए, शरीर जो बताए, 3 प्रकार के शरीर बताए उन्होंने, और ये सबको पता, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इन तीनों के साथ गुरुदेव ने 3 बंध बताए, जिससे त्रिबंध कहते हैं। गुरुदेव ने 3 बंध बताए कि ये त्रिबंध हैं, और ये त्रिबंध ही हमारे जीवन के लक्ष्य से हमें भटकाते रहते हैं। इन्हीं 3 बंध में जो है षट विकार, जो हमारे 6 विकार हैं, वो इन 3 बंध में आ जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। ये इन 3 बंध में, जो गुरुदेव ने 3 बंध बताए, उन 3 बंध में ये 6 विकार आ जाते हैं। इन 6 विकारों से मुक्ति प्राप्त करना ही मनुष्य का उद्देश्य गुरुदेव ने बताया। अष्टावक्र जी ने भी यही चीज एक दूसरे शब्द में कही है कि इंद्रिय दोष से, ये जितने भी हमारे विकार हैं, ये इंद्रिय दोष से ही है, इंद्रियों के संसर्ग से पैदा होते हैं। तो अष्टावक्र जी ने इन्हीं से कहा कि इनके संसर्ग दोष से के प्रति अनासक्ति पैदा कर लेना, इनके बंधन और इनको बंधन और दुख का कारण मानकर अरुचि पैदा करना है इनके प्रति, यही वैराग्य। गुरुदेव ने इसके लिए एक बड़ी पद्धति बताई गुरुदेव ने कि इन त्रिबंध से कैसे छुटकारा पा सकते हैं हम। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए उपासना, साधना, आराधना, इसका क्रम लेकर के हमें चलना चाहिए। उपासना, साधना, आराधना, यदि हम इसको अपने जीवन में उतारते हैं, उपासना, साधना, आराधना को, तो हम जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के कारण उत्पन्न हुए 3 बंध हैं, इनसे धीरे 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 हम मुक्त होते हैं और हम मुक्त अवस्था की ओर बढ़ते हैं। इनसे यहीं आकर के अष्टावक्र जी ने ये कहा, भोग वृत्ति का त्याग, अनित्य वस्तुओं में अनासक्ति, यही जो है, यही वैराग्य। बड़े छोटे से शब्द में उन्होंने कहा, भोग वृत्ति का त्याग, अनित्य वस्तु में
अनासक्ति पैदा कर लेना, यही वैराग्य है। भर्तृहरि जी ने कहा भोगे न भुक्ताम वयमेव भुक्ताम, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्ण, कालो न तोहितम वयमेव तो। भोग जो है ये कभी समाप्त नहीं होते, भोगों के द्वारा हम ही भुगत लिए जाते हैं, वो भोग हमें ही भोग लेते हैं, भोग कभी समाप्त नहीं हो, तृष्णा कभी जीर्ण नहीं हो। हम जीर्ण हो जाएंगे परंतु तृष्णा जीर्ण नहीं होगी। इसलिए अष्टावक्र जी ने कहा भोग वृत्ति का त्याग और अनित्य वस्तुओं के प्रति अरुचि, उनके प्रति जो आसक्ति है उसका त्याग, यही वैराग्य है। आसक्ति का त्याग ही मुख्य रूप से वैराग्य में आता है। यदि विचार किया जाए तो वास्तव में संसार बंधन नहीं है, परंतु उसके प्रति जो आसक्ति है, उसके प्रति जो लगाव है, वह आसक्ति और लगाव ही बंधन का कारण है, जिससे हम बंध जाते हैं संसार के साथ। अष्टावक्र जी कहते हैं कि आसक्ति का मुख्य कारण है अहंकार। जब तक ये अहंकार है तब तक आसक्ति होगी ही। अब अहंकार क्या है? अहंकार उन्होंने बताया कि अंतःकरण की एक वृत्ति है। यह दो प्रकार का होता है, वास्तविक अहंकार जैसे मैं आत्मा हूं, और अवास्तविक अहंकार जैसे मैं शरीर हूं। दो प्रकार का ये अहंकार बताया। संसार और आत्मा दो छोर हैं, बाहर है संसार और भीतर है आत्मा, ये दो छोर हैं। इन दो छोरों के बीच की ही तो यात्रा जीवन है। अनेक जीवन यात्रा अपनी बाहरी छोर में ही पूर्ण कर लेते हैं, और कुछ होते हैं जो अपनी जीवन यात्रा को बाहर से लेकर के अंदर की ओर लेकर के जाते हैं, यानी आत्मा परमात्मा से मिलन। उनका लक्ष्य ये रहता है। तो अष्टावक्र जी ने कहा कि ये दो हैं, बाहर है वह संसार है, जो अंदर है वह आत्मा है, और ये दोनों मार्ग विभिन्न दिशाओं में जा रहे हैं। मनुष्य इन दोनों के मध्य में खड़ा है, किधर जाना है, किधर जाना है ये तय करना मनुष्य को है, किधर जाना है। संसार की ओर भागता है तो परमात्मा से दूर होता है, और परमात्मा की ओर जाना चाहता है तो संसार से दूर होता है। अब ये निर्णय करना है कि संसार में रहना है, परमात्मा में जाना है। तो आज की परिस्थितियों में पहले तो ये कहा जाता था कि वैराग्य लेना है तो संसार से विमुख, अरुचि पैदा कर दो, बिल्कुल एकदम से। परंतु चूंकि हम चर्चा कर रहे हैं तो बदली हुई परिस्थितियों के अंतर्गत भी हमको एक रास्ता निकालना है। आज की परिस्थितियों में मध्यम मार्ग, इसके अंदर मध्यम मार्ग श्रेष्ठ मार्ग है। संसार में रहते हुए परमात्मा से मिलन, इसके लिए भागवत गीता में बहुत कुछ कहा गया है। अष्टावक्र जी भी आगे इसको खुलासा करेंगे अगले अध्यायों में कि कैसे इस प्रकार इसकी भी प्राप्ति कैसे हो सकती है, कि संसार में रहते हुए आत्मा की ओर उन्मुख हो जाना और परमात्मा से मिलन हो जाना। और राजा जनक का यही तो हुआ था। विदेही जो उनको कहा गया, राजा जनक को विदेही जब कहा गया उनको, तो यही तो हुआ था उनके जीवन में। राजपाट कर रहे थे,
गद्दी पर जैसे अन्य राजा बैठते हैं ऐसे सिंहासन पर बैठते थे। जिस प्रकार से एक राजा राजपाट करता है, धर्म आचरण जिस प्रकार से करना चाहिए, धर्मानुसार राजपाट जैसे होना चाहिए, उस प्रकार से राजपाट करते थे। गृहस्थ थे, पत्नी थी उनकी, पूरा गृहस्थ जीवन जिया उन्होंने अपने उसमें। सीता जी उनकी बेटी थी, सब जानते हैं। लेकिन फिर भी वो संसार में रहते हुए वो विदेही हुए। ये अष्टावक्र जी का जो उनको ज्ञान मिला था, उसी के कारण ऐसा उनके जीवन में हुआ। मनुष्य के अहंकार का कारण लोभ, मोह, वासना, ये सब इसी अहंकार के कारण पैदा होते हैं। और इसी के कारण मनुष्य जो है कर्म जाल के बंधन में फंसा हुआ चलता है। अब इसके बाद अष्टावक्र जी आत्मज्ञान की बात कर रहे हैं। आत्मज्ञान क्या है? इस संदर्भ में ज्ञानी शिरोमणि अष्टावक्र जी कहते हैं, मनुष्य शरीर मात्र नहीं है। बहुत सुंदर बात कही है ये। मनुष्य शरीर मात्र नहीं है, वह चैतन्य आत्मा है। आत्मा ही उसका वास्तविक स्वरूप है, वही सम्राट है। यह शरीर, मन, बुद्धि आदि उसके भृत्य हैं, यानी दास हैं, जो उसके आदेशानुसार कार्य कर रहे हैं। आत्मा सूक्ष्म है, जिसके ज्ञान के अभाव में ऐसी भ्रांति होती है कि मैं शरीर हूं। ये एक भ्रांति हो जाती है कि मैं शरीर हूं। इस भ्रांति के निवारण के लिए अष्टावक्र जी ने कहा, तू ना पृथ्वी है, ना जल है, ना अग्नि है, ना वायु है, ना आकाश है। इन पंच तत्वों से बना तू भौतिक शरीर नहीं है। ये पंच तत्व भौतिक, अनित्य एवं नष्ट होने वाले हैं, मृत्यु के बाद नष्ट हो जाएंगे, परंतु तू तो फिर भी जीवित रहेगा। मृत्यु के बाद भी तू अपनी अगली यात्रा पर निकल जाएगा। यह शरीर वस्त्र मात्र है, पुराने को त्याग, नए शरीर रूपी वस्त्र को धारण कर लेना है। भौतिक पदार्थों से बना यह शरीर रूपी घर है, तू इसमें निवास करने वाला साक्षी चैतन्य रूप है। संपूर्ण भौतिक जगत का आधार यह चैतन्य ही तो है, और तू भी तो वही चैतन्य है। ऐतरेय उपनिषद में भी हमने ये बात चर्चा करी थी इस बात की। ईशावास्य उपनिषद में आया, वायु अनिलम अमृतम अथ इदम भस्मांत शरीरम। यह शरीर भस्म हो जाने वाला है, ये नहीं रहेगा, परंतु ये आत्मा कभी भस्म नहीं होगी। ये तो अमर है, इसने कभी नष्ट नहीं होना है। ये आत्मा, ये चैतन्य तो यूं ही चलता रहेगा, ये कभी नष्ट नहीं होगा। और यही ज्ञान है। मनुष्य यदि समस्त दृश्य प्रपंच का साक्षी दृष्टा बन जाता है तो आत्मबोध हो जाता है। अब आत्मा का स्वरूप क्या है? ज्ञानी शिरोमणि अष्टावक्र जी आत्मा का स्वरूप बता रहे हैं। आत्मा साक्षी है, वह सबका दृष्टा है। आत्मा व्यापक है, इसे किसी प्रकार से सीमित नहीं किया जा सकता। आत्मा पूर्ण है, ब्रह्म भी पूर्ण है। पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदः पूर्णमेवावशिष्यते। कितना सुंदर श्लोक है। आत्मा पूर्ण है, ब्रह्म भी पूर्ण है। वह पूर्ण है, यह भी पूर्ण है,
क्योंकि पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति होती है तथा पूर्ण का पूर्णत्व लेकर पूर्ण ही तो बचा रहता है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। कितना सुंदर श्लोक। जब आत्मा एक है तो ब्रह्म भी एक ही है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। सभी जीवों में भिन्न भिन्न आत्मा नहीं है। भिन्नता तो अज्ञान और भ्रम से प्रतीत होती है। जिन्हें आत्मा का ज्ञान और ब्रह्म का ज्ञान नहीं है, वे ही भिन्न भिन्न जीवों में स्थित आत्मा को भिन्न भिन्न मान लेते हैं। यह आत्मा एक है तथा ये ब्रह्म भी एक ही है। आत्मा मुक्त है, कोई बंधन नहीं। बंधन शरीर एवं मनोगत हैं। इनसे संबंध विच्छेद होने पर यह प्रतीत होता है कि आत्मा तो सर्वथा 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 मुक्त है। वास्तव में शरीर व मन के कारण ही आत्मा के भी बंधन की भ्रांति होती है, जो ज्ञान या बोध से मिटती चली जाती है। आत्मा चैतन्य है। यह संपूर्ण सृष्टि इस चैतन्य की ही तो अभिव्यक्ति है। यही चैतन्य सृष्टि में विभिन्न रूपों में हमें। आत्मा क्रिया रहित है। आत्मा स्वयं करता नहीं है और ना ही क्रिया इसका धर्म है। यह अकिर्य है। आत्मा की उपस्थिति से सब हो जाता है। यह क्रिया तो उसकी शक्ति का खेल है। क्रिया और अक्रिया की जब हम बात करेंगे, वह तो अकिर्य है। क्रिया उसकी शक्ति का खेल है। सूक्ष्म छोटी सी बात में बहुत बड़ी बात आ जाती कि क्रिया उसकी शक्ति का खेल है। आत्मा असंग है। इसका कोई साथी, कोई परिवार नहीं। यह ना किसी से प्रेम करता है, ना द्वेष करता है, और सबसे महत्वपूर्ण, यह अकेले ही सर्वगुण संपन्न है। आत्मा निष्प्रय है। इसकी कोई इच्छा, आकांक्षा, उपेक्षा नहीं। यह ना प्रसन्न होता है, यह ना क्रोधित होता है। इसमें ना कोई हलचल है, ना कोई तरंग उठती है, या उद्वेलित भी नहीं होता। आत्मा संसारिक कार्यों में लिप्त नहीं होता। यह निर्लिप्त रहती है, निर्लिप्त भाव में रहती है। यह संसार इसीलिए इसकी अभिव्यक्ति है और इसका ही शक्ति प्रदर्शन है। आत्मा का ना कोई वर्ण है, ना कोई आश्रम है, ना कोई जाति है। हम अपनी जाति कितनी भी मान लें, अपना वर्ण कितना भी मान लें, कितना भी इसके लिए झगड़ा कर लें, मेरी जाति ऊंची जाति, तेरी जाति नीची जाति, मेरा वर्ण ये, तेरा वर्ण। बंधुओं, आत्मा का ना कोई वर्ण है, ना कोई आश्रम है, ना कोई जाति है। आत्मा न कर्ता है, न भोक्ता, न भोग्य विषय है। इन तीनों से परे असंग, निराकार और विश्व का साक्षी मात्र है। केवल और केवल यह दृष्टा है। आत्मा मात्र मात्र दृष्टा है। इस प्रकार आत्मा के स्वरूप को जानना आत्मज्ञान है। यह अष्टावक्र जी ने कहा। अब ये आत्मज्ञान प्राप्त क्यों नहीं होता? एक आगे आकर के ये बड़ा उन्होंने महत्वपूर्ण संदेश दिया। इसमें मुख्य रूप से आत्मज्ञान क्यों नहीं प्राप्त होता, अष्टावक्र जी ने इसके 3 कारण बताए। 3 कारणों से आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता। पहला तो वही है कि स्वयं का मुमुक्षु ना होना। आप में मुमुक्षा ही नहीं है जानने की, तो आत्मज्ञान कैसे प्राप्त होगा? प्राप्त तो उसे ही होगा जो लोग इन चर्चाओं में, आध्यात्मिक चर्चा में आते हैं, वही तो इसका लाभ ले रहे हैं। जो नहीं आ रहा वो उसका लाभ नहीं ले रहा है। अरविंद जी ने अनेक लोगों को कहा होगा
कि इस प्रकार से ये फोरम है, कुछ ने ज्वाइन करा, कुछ ने नहीं करा। जिनमें मुमुक्षुता थी वो इसको निरंतर, इसके अंदर अपनी निरंतरता बनाए हुए हैं और आत्मज्ञान का लाभ ले रहे हैं, अध्यात्म का लाभ ले रहे हैं। वो जिनमें मुमुक्षा नहीं है उन्होंने इसको आया क्या। तो इसके 3 कारण अष्टावक्र जी ने बताए, जिसमें पहला कारण है स्वयं का मुमुक्षु ना होना, स्वयं में पात्रता का अभाव होना और सदगुरु का अभाव होना। अब मुमुक्षु ना होने में इच्छा का न होना, ये मैंने बता ही दिया है। दृढ़ संकल्प होना बहुत जरूरी है। मुझे आत्मज्ञान प्राप्त करना है, ये विचार आना और उस विचार के अंतर्गत मुझे उसके लिए साधन जुटाने, उसके लिए साहित्य जुटाना, उसके लिए सत्संग में जाना, उसके लिए विभिन्न आयामों को जुटाना, यही जब तक मैं नहीं करूंगा तो केवल और केवल कि मुझे आत्मज्ञानी होना है, मुझे आत्मज्ञानी होना है, मैं कितना भी सोच लूं क्या मैं आत्मज्ञानी हो जाऊं? नहीं होगा। इसी को हमको, यही तो हमें मुमुक्षा, यही हमारे भीतर जब मुमुक्षा पैदा होती है तो हम उसके लिए विभिन्न आयाम अपने आप जुटाते हैं, हम उसके लिए भागदौड़ करते हैं, हम उसके लिए प्रयत्न करते हैं, हम उसके लिए पूरा दृढ़ संकल्प लेते हैं कि अब ये चीज प्राप्त करनी है, जिसे हम शिव संकल्प कहते हैं। वह शिव संकल्प पैदा। अब दूसरी बात, स्वयं में पात्रता का अभाव होना। हम में पात्रता ही नहीं है, तो पात्रता होने के लिए हमें पहले अपने को पात्र बनाना पड़ेगा ना। एक बर्तन में मैला पानी पड़ा हुआ है, अब उस मैले बर्तन में अगर हमने स्वच्छ पानी को भरना है तो जब तक मैला पानी फेंकेंगे नहीं उस बर्तन का, और फेंक करके उस बर्तन को अच्छी तरह से मांझा नहीं जाएगा, रगड़ा नहीं जाएगा उसको मिट्टी से, राख से, तब तक उस बर्तन की मैल कटेगी नहीं, फिर ही तो उसमें स्वच्छ पानी आएगा। अब मैले बर्तन में मैला पानी जो पड़ा वो, उसमें आपने स्वच्छ पानी डाल दिया, वो भी मैला हो गया। मैले को मैला मिला कर कर लंबे हाथ, वो भी मैला हो जाएगा। तो स्वच्छ पानी बर्तन में डालने के लिए बर्तन कोई की सफाई होना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार से पात्रता, अपने भीतर पात्रता पैदा करने के लिए हमें अपनी सफाई भी करनी पड़ेगी, शुचिता की तरफ भी जाना पड़ेगा, सदाचार की तरफ भी जाना पड़ेगा। इन सब चीजों को जीवन में अपनाना पड़ेगा, तभी हम पात्र बनेंगे। सदगुरु का अभाव होना, अब ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है यार। गुरु और सदगुरु, सदगुरु यदि मिल जाता है तो व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है। गुरु तो अनेक है, लेकिन सदगुरु वह गुरु जिसको स्वयं यह आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका है, वही तो उस आत्मज्ञान को अपने शिष्य को दे सकता है। और जो गुरु स्वयं आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए लगा हुआ है या उसमें वो आत्मज्ञान अभी नहीं आया है, वह कैसे शिष्य को दे? कितना भी हम उसके पास जाते रहे, कितना भी उसके पास उठते, कुछ ना कुछ तो प्राप्त हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आत्मज्ञान पूर्ण रूपेण प्राप्त नहीं हो सकता है। उसके लिए सदगुरु का होना बहुत आवश्यक है। अब जब उपयुक्त तीनों जो मैंने बताए आपको, मुमुक्षु, पात्रता और सदगुरु, ये तीनों मिल जाते हैं तो एक त्रिवेणी बन जाती है और एक संगम त्रिवेणी का हो जाता है। और याद रखना, तब एक विस्फोट होता है, एक घटना घटित हो जाती है। और चेतना, जिसे हम जागरूकता भी कह सकते हैं, उस विस्फोट से एकदम विस्फोट होगा इन तीनों की त्रिवेणी के संगम से। तो वह घटना जो घटित होगी, वह घटना बहुत बड़ी घटना होगी, हमारे जीवन के रास्ते को पलट देने वाली घटना होगी, हमारे जीवन को उन्मुक्ता की ओर ले जाने वाली घटना होगी, हमारे जीवन को प्रकाशित कर देने वाली घटना। अस्तो मां सद्गुणे तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा
अमृतम, वह घटना ये होगी। इसके बाद मुक्ति के ऊपर आते हैं। श्री अष्टावक्र राजा जनक को हे प्रिय कह करके संबोधित करते हुए कहते हैं, यदि तू मुक्ति चाहता है तो विषयों को विष के समान त्याग दे और क्षमा, सरलता, दया, संतोष, सत्य का अमृत के समान सेवन कर। किसका सेवन कर? क्षमा, सरलता, दया, संतोष और सत्य का अमृत के समान सेवन कर। ये अमृत बन जाएगा, जीवन अमृत में हो जाएगा। जब हम ऐसे अमृत का सेवन करेंगे तो मुक्ति की ओर, मुक्ति जिसको अभी आगे आएगा कि मुक्ति वास्तव में क्या है, मुक्त होना क्या है, वह आगे आएगा। उस रहस्य को मैं अभी नहीं खोलूंगा। जिस समय वो रहस्य खोलने का समय आएगा, मैं उस रहस्य को अष्टावक्र जी के अनुसार उस समय उस रहस्य को खोला है। तो अपने जीवन में हमें क्षमा, सरलता, आजर्व कहते हैं इसको, अष्टावक्र जी ने संस्कृत में से आजर्व कहा है, दया, संतोष और सत्य, इनको जीवन में हमें उतारना है। क्षमा, क्षमा क्या है? अकारण अपराध करने वाले को दंड देने का सामर्थ्य होते हुए भी उसके अपराध को सहन कर लेना क्षमा है। इसमें बहुत सारी चीजें आज का मानव जो है इसके ऊपर, इस क्षमा के ऊपर कुछ विवाद पैदा कर सकता है, क्योंकि आज हमको क्या सिखाया गया? टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा मिला, कर कर लंबे हाथ। अपराध करा है इसने तो इसको क्यों क्षमा किया? अब यहाँ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है उन्होंने, अकारण। अकारण, कारण और अकारण दो चीज हैं, इसको समझ लेना। कानून में भी ये देखा जाता है कि अपराध करने वाले का मोटिव क्या है, उसके पीछे उसका कारण क्या है। जब तक कारण नहीं पता लगता तब तक कहते हैं कि पुलिस की अपराध करने वाले के प्रति की जाने वाली जांच पूरी नहीं कही जाती। जांच पूरी तभी कही जाती है भाई इसके पीछे अपराध घटित हुआ, इसके पीछे अपराध करने वाले का मोटिव, इसका कारण ये था। तो अष्टावक्र जी ने कहा अकारण अपराध करने, जिससे अपराध किसी वजह से हो गया, मंशा नहीं थी उसकी अपराध करने, अपराध हो गया उससे, ऐसे व्यक्ति को हमें क्षमा कर देना चाहिए, कोई चेतावनी दे करके छोड़ देना चाहिए, उसको बहुत ज्यादा दंडित नहीं करना चाहिए। कानून में भी उसका, हमारे कानून में फर्स्ट ऑफेंडर कहते हैं कि पहला अपराध कराना चाहिए, तो उसको चेतावनी दी जाती है, ज्यादा बड़ा दंड नहीं दिया जाता। आजर्व, आजर्व को कहते हैं सरलता। सरलता, साधक में सीधा सरल भाव होना चाहिए, ये हमारे गुरुजी ने भी कहा है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने भी इस चीज को बहुत विस्तार से कहा कि साधक में सीधा सरल स्वभाव होना चाहिए, उसके भाव में सीधापन हो, सरलता हो, कटुता नहीं होनी चाहिए उसके भाव। भले ही लोग उसे मूर्ख और नासमझ समझे, बहुत बड़ी बात है। हमारी तरफ कहते हैं बड़ा शोधा बंदा है, पंजाबी में कह देते हैं बड़ा शोधा बंदा है। ये शोधे जो होते हैं ना, इन्हीं के लिए कहा जाता है ये। अब ये शोधे दया के भी पात्र होते हैं, क्योंकि ये भोले भाले। तो ऐसे भोले भाले लोगों के साथ जो है उनमें जो है उदारपन सबते आ जाता है। भोले भाले लोग बड़े गौ है, गौ स्वभाव का है, वो उदार है, बहुत उदार है, यही उसकी सरलता है। दया कहने की बात नहीं है, दूसरों को दुखी देखकर
उनके दुख को दूर करने की भावना को दया कहते हैं। और संतोष अपने प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ भी कम या ज्यादा मिल जाए उसमें आत्म संतुष्टि होना ही संतोष है। सत्य अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके केवल दूसरों के हित के भाव से जैसा सुना, देखा, पढ़ा, समझा, ऐसा निश्चय किया, उससे ना तो अधिक ना कम, वैसे का वैसा ही प्रिय शब्दों में कह देना सत्य। सत्य को तोड़ा मरोड़ा नहीं जाता है। यदि सत्य को घटाया बढ़ाया जा सकता हो तो फिर वह सत्य नहीं रहता है। सत्य तो सत्य ही है, जैसा है तैसा है, उसे घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। सच यदि घटे या बढ़े तो वह सच सच ही नहीं। कृष्ण बिहारी नूर ने अपनी एक गजल में इस पंक्ति को बोला है, सच यदि घटे या बढ़े तो वह सच सच ही नहीं। इन सद्गुणों को अपने आचरण और व्यवहार में उतार लेना ही अमृत का सेवन करना है। अष्टावक्र जी के अनुसार ये गुण तभी अमृत के समान होंगे जब अपने पात्र अर्थात अपने में भरे विषय रूपी विष का त्याग करना व्यक्ति प्रारंभ करे। आएंगे भी ये गुण तभी व्यक्ति में, आएंगे भी ये गुण तभी व्यक्ति में। हमें तो ईश्वर ने विवेक दिया है और उस विवेक का जब हम पालन करना चालू करते हैं, बुद्धि अपना काम करती है, विवेक अपना काम करता है। जिस समय सद्विवेक ऐसा विवेक पैदा होता है तभी हम इन गुणों को अपने जीवन में उतारने के लिए आगे बढ़ते हैं, तत्पर होते हैं। जब तक ऐसा विवेक पैदा नहीं होगा हम तत्पर भी नहीं। अब हम विवेक का कितना पालन करते हैं, कितना विवेक का प्रयोग करते हैं, ये एक अलग बात है। एक शैतान है, गधा बंधा हुआ है पेड़ के साथ, पेड़ पे शैतान बैठा। शैतान तो शैतान ही होता। उस शैतान ने नीचे उतर करके गधे की रस्सी खोल दी और वह गधा सीधा जाकर के सामने किसान के खेत में घुस गया। खेत को तहस नहस करना प्रारंभ कर दिया उसने। अब किसान की घरवाली खेत में काम कर रही है, उसने डंडा उठाया, डंडा उठा करके गधे ने जोर से मारा। वो गधे को ऐसी जगह पर लग गया, गधे की मृत्यु। जिसका गधा था उसे पता लगा, वो भागा आया, उसने डंडा उठाया किसान की घरवाली जब मर गई और किसान को पता लगा तो किसान ने अपने डंडा उठाया और वो उसके घर में जा घुसा जिसने किसान की घरवाली को डंडा मारा था। सामने उसके दो पुत्र खड़े थे, उनमें झगड़ा हो गया, वो दोनों पुत्र मरे। इस पर जिसके पुत्र मरे थे उसने किसान को मार दिया। अब किसान का जो बेटा था वो सिर पकड़ के बैठा हुआ है कि जरा सी बात में ये हो क्या गया है, इतना बड़ा बवंडर। ये गधा तो इस पेड़ के साथ बंधा था, इसे खुला कैसे? तो वो उस पेड़ की तरफ गया, देखा तो ऊपर शैतान बैठा। कह रहा, भाई शैतान, तूने ये काम अच्छा नहीं किया, तेने क्यों खोल दिया भाई गधे को? और तेरे इस काम की वजह से कितना बड़ा अनर्थ हो गया, कितने लोग मर गए तेरे इस काम की वजह से। तो शैतान ने हंसते हुए कहा, मूर्ख, मेरी क्या गलती, मैं तो शैतान हूं, मेरा तो काम है ये, मैंने गधा खोल दिया। तुम्हारे पास, सबके पास विवेक था कि नहीं था? तुमने अगर अपने विवेक का पालन किया होता, अपने विवेक को सोचा समझा होता तो इतनी बड़ी घटना नहीं हो सकती थी। माफ करना, आज रोज शैतान कोई ना कोई गधा खोल देते हैं और हम लोग अपने विवेक को एक तरफ ताक पे रख के लड़ते रहते हैं, आपस में द्वंद्व करते हैं, झगड़ा कर लेते हैं, घरों में झगड़े हो जाते हैं। इस शैतान को कैसे समझेंगे जब इस सत्य का साक्षात्कार हम कर लेंगे कि तुझे परमात्मा ने विवेक दिया है, सोच समझ, अपने भीतर इन गुणों को पैदा कर, इन गुणों को पैदा करके ही तू जीवन में
सफलता प्राप्त करेगा। अब विषयों को विष के समान त्याग करना। इंद्रियों द्वारा भोगे जाने वाले विषय केवल शरीर और मन को ही तुष्ट कर सकते हैं, आत्मा को नहीं। सच है, आत्मा को तो नहीं कर सकते, आत्मा तो प्रभावित ही नहीं होता। जो कुछ भी हमें होगा वो तो शरीर ही होगा ना, तो आत्मा को तो वो कर नहीं सकते। विषयों में आसक्ति रखने से मनुष्य आत्मज्ञान से वंचित रहता है। इसलिए अष्टावक्र जी ने विषयों का विष के समान त्याग करने का आग्रह किया है। फिर उन्होंने कहा, विषयों को छोड़ने का क्या अर्थ है? उनके प्रति आसक्ति का त्याग। वास्तव में ये विषय बंधन नहीं है, बल्कि उनके प्रति जो आसक्ति है वही बंधन है। अष्टावक्र जी ने ये राजा जनक को कहा। श्री अष्टावक्र राजा जनक को आत्मबोध के विषय में ज्ञान देने के उपरांत उनके दूसरे प्रश्न, मुक्ति कैसे प्राप्त होती है, को शांत करने हेतु कहते हैं, यदि तू देह को अपने से अलग कर और चैतन्य में विश्राम करने में समर्थ है तो अभी सुखी, शांत और बंधन मुक्त हो जाए। अब देखिए, यहां आकर के राजा जनक को विदेही कहा गया है। वही बात राजा जनक ने अपने जीवन में उतारी जो अष्टावक्र जी ने उनको कही। सदगुरु से प्राप्त ज्ञान को यदि हम अपने जीवन में व्यवहार में नहीं लाते हैं तो हमने सदगुरु के प्रति निष्ठापूर्ण कार्य नहीं किया है, हमने सदगुरु के प्रति वफादारी भी नहीं निभाई है, वफादारी का निर्वहन नहीं किया है। अष्टावक्र जी ने एक सद शिष्य होने के नाते अपने सदगुरु के कहे हुए इस वाक्य को अपने जीवन में पूर्ण रूपेण उतार लिया कि यदि तू देह को अपने से अलग कर और चैतन्य में विश्राम करने में समर्थ है तो अभी सुखी, शांत और बंधन मुक्त हो जाएगा। बहुत सुंदर बात। मुक्ति का तात्पर्य अपने शुद्ध स्वरूप आत्मा को जान लेना और उसी में निरंतर स्थित रहना ही मुक्ति है। अब देखिए, मुक्ति का मतलब यहां आकर के अष्टावक्र जी ने एक लाइन में कितनी सुंदर बात कह दी कि ऐसा नहीं है मुक्त जिसको हम मुक्त कहते हैं। मुक्ति अपने शुद्ध स्वरूप आत्मा को जान लेना, ये आत्मा मेरा शुद्ध स्वरूप है, आत्मज्ञान प्राप्त हो जाना और उसमें निरंतर स्थित रहना। निरंतरता हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा गुण है। यदि हम अपने भीतर देवत्व जागरण करना चाहते हैं तो इस देवत्व जागरण के लिए निरंतरता परम आवश्यक है, क्योंकि जहां निरंतरता खत्म होती है वहां, मैंने कहा ना, जिस शैतान का वर्णन किया था, वह शैतान आकर के फिर से हमारी उस निरंतरता के खत्म होते ही हम पर हावी हो जाता है और फिर हम उस शैतान के हाथ में खेलने लगते हैं। तुलसीदास जी ने पूरी रामचित्र लिखने के बाद, रामचित्र मानस लिख देने के बाद एक दोहे में बड़ी सुंदर बात की, कामे ही प्यारी नारी जिमी, लोभे ही प्रिय जिमी दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय, लागो मोहि राम। कामी को जैसे नारी प्यारी होती है, लोभी को जैसे धन प्यारा होता है, हे रघुनाथ, हे श्री राम, आप निरंतर, शब्द देखिए, निरंतर मुझे ऐसे ही प्रिय लगा करिए, मेरे को आप ऐसे ही प्रिय लगे, मेरी वो निरंतरता समाप्त नहीं, क्योंकि निरंतरता समाप्त होगी, जहां निरंतरता, कंटिन्यूटी टूटेगी, वहां वह शैतान आकर के फिर हमारे ऊपर हावी होने का प्रयास करेगा और उस शैतान के बंधन में आकर के हम फिर फंस जाएंगे और फिर से हमें उन्हें अपना प्रयत्न करना पड़ेगा उस शैतान से छुटकारा प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर भी निरंतर स्थित रहना, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ा तत्व है ये।
जो अनुकरणीय तत्व हमने कहा उसमें एक तत्व है ये कि निरंतरता। यदि हमें अध्यात्म में भी हमारी निरंतरता रहेगी तो अध्यात्म की निरंतरता हमें पुष्पित पल्लवित करती रहेगी, प्रकाशित करती रहेगी। अब चूंकि इस समय मेरी घड़ी के अनुसार 6:51 हो गए हैं और 6:50 तक का ही समय है। मैं 1 मिनट ऊपर ले चुका हूं। अगली चर्चा हम अगले रविवार को करेंगे। आज की वाणी मैं यहीं उस वाणी को विश्राम देता हूं। आप सबके प्रति शुभकामना, आप सबके प्रति मेरी बिल्कुल हृदय से ये भावना, आप सब सुखी रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कष्टं। सबका भला करो भगवान, सबका संविध हो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय विनय कक्कड़ जी, एडवोकेट। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज आपने अष्टावक्र गीता के अनुकरणीय तत्व का भाग 2 लिया। आगामी 2 जो है अगले रविवार को लेंगे। आपने जो निरंतरता में कहा, एक जगह है कि कुछ चीजें समीप जाने से बिना मांगे मिल जाती हैं। कुछ चीजें समीप जाने से बिना मांगे मिल जाती हैं। अग्नि से गर्माहट, बर्फ से शीतलता और गुलाब से सुगंध। ईश्वर से कुछ भी मत मांगिए, बस आप निकटता बढ़ाइए, सब कुछ बिना मांगे मिल जाए। सब कुछ निकटता बढ़ाइए। निकटता तो जो निरंतरता है वो कहीं ना कहीं हमको लगाएंगे तो मिल जाएगा। मुझे ध्यान आता है, अभी आपने आत्मा पे कहा, जब हम 9 साल के होंगे 1969 में एक फिल्म आई थी तलाश। जाते सब मुझे ध्यान है, जो पुराने लोगों को ध्यान होगा, उसमें राजेंद्र कुमार थे। जी बिल्कुल। और उसमें माता का रोल है और उसमें माता ने उसको एक सीख दी थी कि बेटा, जिस चीज को तुम्हारा दिल माने उसको कभी मत करना। काम हमेशा वो करना जिसको कि आत्मा माने। अगर उसमें सीख, अगर उसमें देखा तलाश फिल्म के अंदर, बाद में होता क्या है कि आत्मा हमको कहती तो जरूर है बार बार, पर हम अपने हिसाब से उसको शायद कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं। मुझे ध्यान आ रहा है उस फिल्म के अंदर, पूरा तो ध्यान नहीं इस वक्त में। फिर बाद में शायद वो दिल की बात मानता है राजेंद्र कुमार। उसकी माता की मृत्यु हो जाती है उस फिल्म में। जी जी तब वो बड़ा परेशान होता है, बोले माँ आज मैंने दिल की बात मानी थी, आत्मा की नहीं मानी। अगर हम आत्मा की आवाज को सुने, क्योंकि बोलती सबकी आत्मा है, बिल्कुल है जी, बिल्कुल। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी की आत्मा ना बोले। यही तो चैतन्य है ना। हम्म, चैतन्य हमें जागरूक तो करता ही है। जागरूक तो करता ही है। और गुरुदेव ने भी कहा कि बेटा, प्रारब्ध तो तुझे भोगना है, पर तू आज ऐसा कर्म मत कर जो कल को प्रारब्ध बन जाए। क्योंकि जैसे एक थॉट है कि हर एक ने सामने वाले को दोषी, अपने को निर्दोष ठहराया। किसी ने अपने आप से शुरुआत नहीं करी, शुरुआत हमें अपने आप से करनी पड़ेगी। बिल्कुल करनी पड़ेगी। तो गुरुदेव ने तो कहा है हम सुधरेंगे जग जग सुधरेगा। हम सुधरेंगे तभी तो आगे सुधार होगा। बाकी क्या कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हम क्या कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। ये हाँ जी सर। तो एक गुण बताया था आर्जवम, सरलता, नहीं? हाँ, सरलता। तो ये गुण जो है ये प्रकृति देती है या इसको विकास करना पड़ता है? प्रकृति ने तो हम सबको सरल ही बनाया है। अच्छा, प्रकृति ने तो हम सबको सरल बनाया है। अच्छा। हम ही हैं जो कृतम लोके पुरुषो अभिजायते। हम अपनी परिस्थितियों के निर्माता स्वयं हैं। हम अपने को वैसा बना लेते हैं। हम सरल से जो है कपटी हो जाते हैं, दुराचारी हो जाते हैं। प्रकृति ने तो हम सबको सीधा सीधा सरल बनाया है। हम अमृतस्य पुत्र, हम सब उसके पुत्र हैं। उसने कहीं भेदभाव नहीं करा है। ये हमारा अपना आचरण है जिसको हम विकसित करते हैं समय के साथ, और वही आचरण हमें भोला भाला कहलवाता है, सरल कहलवाता है, या शैतान कहलवा देता है, चतुर चालाक कहलवाता है। जी जी सर, मेरा मतलब ये है प्रकृति से क्या संस्कारित गुण होता है ये भी या नहीं होता है?
देखिए जो हमारे पूर्व जन्मों के जो संस्कार हैं जी जी वे हमारे साथ तो चलते ही हैं हमेशा, लेकिन अच्छा। कुछ हम आकर के अपने इस जीवन में जी कुछ जी, चीजें हम अपने जीवन में स्वयं घटित कर लेते हैं। मैंने जी, कहा ना, कृतम लोके पुरुषो अभिजायते। ईश्वर ने हमें जैसे भेजा था, उसने तो हंसता गाता हमको भेजा था, उसने एक बिल्कुल अपने स्वरूप में हमें भेजा था, है ना। हम कहते हैं बच्चे में और भगवान में तो कोई अंतर नहीं है, बच्चा ही भगवान है। उसने तो भगवान बना करके ही भेजा था हमें। हम उससे चूंकि खुद अपने कृत्यों की वजह से, अपने कर्मों की वजह से उससे अलग हो जाते हैं, और वही अलग हो जाना ही हमारे भीतर उन गुणों को समाप्त कर देता है जो यथासंभव वो डाल करके हमारे भीतर भेजता है। परंतु यदि हम समय रहते सुधरते भी तो हैं, फिर हम यदि एक व्यक्ति को कोई ऐसा रास्ता मिल जाता है और वो उसको राह दिखाता है, वही व्यक्ति सुधरता है, और सुधर करके फिर उसके भीतर का वो जो सुप्त गुण था, सरलता, मैत्रीयता, ये सारे गुण फिर अपने भीतर पैदा कर लेता है। इसी को जब आत्मज्ञान हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाने से ही हमारे भीतर के ये गुण उन्हें प्रदर्शित होने लगेंगे, और जो हमारे अवगुण हैं वह अवगुण हमारे खत्म होने लगते हैं। गुरुदेव ने कहा ना कि जब हम प्राणायाम करते हैं, तो जब हम सांस को अंदर ले, तो हम भावना ये ले कि हमारे भीतर सद्गुण भीतर जा रहे हैं। फिर हम उनको सांस को रोकें तो हम भावना करें कि सद्गुण हमारे रोम रोम में व्याप्त हो रहे हैं, और जब हम सांस को छोड़ें तो भावना करें कि अवगुण हमारे भीतर से बाहर जा रहे हैं। ये तभी तो कहा गया कि अवगुण भी हम ही पैदा करते हैं, अवगुण तो हमारे भीतर डले हुए, लेकिन अवगुणों का पर्दा डाल करके उन गुणों को हमने अपने आवरण से ढक दिया है। जिस दिन अवगुणों का आवरण उतर जाएगा, वह गुण फिर से प्रकट हो जाएंगे, उनका प्रकटीकरण हो जाएगा। जी जी सर। खुला है। मैं उसी प्रश्न को आगे ले जाता हूँ। मैं जब कहते हैं मनुष्य अपने अपने कर्मों से बदलता है, तो मैं ऐसे कर्म क्यों कर रहा हूँ? ये मुझे कौन उत्तेजना, कौन प्रेरणा दे रहा है कि मैं ऐसे कर्म करूं? ये सब, ये कर्म करना भी क्या पूर्ण जन्म के कर्मों का फल नहीं है कि मैं ऐसे ही कर्म करता हूँ? इसके लिए मैं ये कहूंगा कि जो कर्म हम करते हैं उसके लिए हम स्वयं जिम्मेवार हैं। स्वयं का मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ, मैं ऐसा क्यों कर्म करता हूँ? क्योंकि उस समय मैं फिर वहीं आ रहा हूं कि मैंने आपको कहा कि हम जब अपने विवेक को ढक लेते हैं, जब अपने, उसने हमारे भीतर विवेक डाल करके भेजा, लेकिन हम विवेक का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। जैसे अरविंद जी ने कहा, मैं गलत कर्म करने लगा, आत्मा ने रोका, गलत कर्म है मत कर। मैंने इस आत्मा की आवाज को अनसुना कर दिया और कर्म गलत कर बैठा, तो भागीदार तो मैं। लेकिन क्यों क्यों किया? ये इसलिए किया कि मैंने केवल और केवल बुद्धि की बात को मान करके आगे का जो उसका वो था विवेचना वाला पक्ष, वो विवेचना प्रज्ञा बुद्धि को अप्लाई ही नहीं किया यहाँ। लेकिन ये मेरी बुद्धि ने ऐसा क्यों सोचा? आपकी बुद्धि ने ऐसा इसलिए सोचा कि एक शैतान हमारे भीतर निरंतर बैठा हुआ है। यही देवत्व का जागरण है कि जब हम देवत्व जागरण करते हैं तो उस शैतान को रस्सी से बांध देना। वह शैतान इतना बड़ा शैतान है, मैंने कहा ना कि जिस दिन हमारी निरंतरता टूटेगी, वो शैतान गलत काम कराने के लिए आपको प्रेरणा देगा ही देगा। इसलिए तू उसका नाम जप, उसका नाम जप। जितना आप नाम सुमरण करोगे, नाम सुमरण से मतलब ये नहीं है कि आप नाम सुमरण उसमें लो लगा करके चलते रहो, अपने कर्म भी करते रहो। राजा जनक ने यही तो करा, और राजा जनक ने ये करा तो राजा जनक का जीवन परिवर्तित हो गया। हम लोग इसको नहीं अपनाते अपने जीवन में। मैं अगर राजा जनक के भाग्य में ये था कि उसको ऐसा गुरु मिलेगा, अगर उसके भाग्य में ये नहीं होता तो नहीं मिलता। मेरे भाग्य में क्यों नहीं है कि मुझे गुरु मिला ऐसा? नहीं, ये तो एक बड़ी लंबी चर्चा हो जाएगी भाग्य की। नहीं, ये एक प्रश्न है, मुझे झंझोलता है। मुझे आज से नहीं झंझोल रहा, मुझे पिछले 50 साल से झंझोल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ये प्रश्न सबके भीतर आता है, आपके भीतर उठना स्वाभाविक है, मेरे भीतर भी ये प्रश्न है जी।
संस्कारों का फल है। हाँ हाँ, संस्कार तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ, संस्कार किसी अंदर का अर्जित है, संस्कारों का उससे फल ये है, तो मैं क्या संस्कार कर सकता हूँ इसमें? संस्कारों को आप त्याग नहीं सकते। वो तो संस्कार तो चित्त में है ही है, प्रवृत्ति बदल सकते हैं पर संस्कार नहीं बदल सकते। जो संस्कार कराते हैं आप बुरा सोचेंगे, हाँ, आप तो अच्छा मैं सोच वही, नहीं सकते। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि मैं मजबूर हूँ क्या उन संस्कारों की वजह से? मैं क्यों महान नहीं बन पाता? मजबूर है क्यों? संस्कारों से, हाँ, संस्कारों से मजबूर हैं। दूसरी बात ये है, डॉक्टर साहब इसका उत्तर दीजिए। मैं संस्कारों से मजबूर हूँ। संस्कार तो हमने अपने आप बनाया है ना जी, चित्त में संस्कार जमा है और संस्कार हमने खुद बनाए हैं, उन्हें बदल नहीं सकते। प्रार्थना कर सकते हैं प्रभु से, प्रभु कृपा कर ये बदल जाए, बदल नहीं सकते। ये तो यानी जो कर्म किया उसका फल तो निश्चित है ही। जो संस्कार बन गया उनका वही प्रेरणा दे रहे हैं कि गलत सोचो, शैतान की तरफ बनो, वो संस्कार हमें अलाउ। यही प्रश्न है मेरा, यही प्रश्न। संस्कार नहीं बदल। इसी प्रश्न का उत्तर देते हुए कहता हूं कि आप उसकी तीव्रता को कम कर सकते हैं ईश्वर के साथ अपना जुड़ाव करके। उसकी तीव्रता को आप कम कर सकते हैं, उसका जो है दुष्प्रभाव उसको आप कम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें बहुत जरूरी है कि हम ईश्वर की ओर उन्मुख हों, उसके साथ अपना जुड़ाव रखें। हम अमृतस्य पुत्र हैं, वह हमारा पिता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या च द्रविड़ त्वमेव सर्वम मम देव देव। जब इस भाव के साथ चलोगे, मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से कुछ संस्कारों का भी कुछ ना कुछ जो है देखिए, अब सदगुरु आपने कहा, सदगुरु वास्तव में जो है ये मिलते हैं, लोगों को मिले भी हैं। जिनकी खोज जैसी है वो वैसी ही चीज को प्राप्त कर लेता है। मैंने कहा ना कि राजा जनक में मुमुक्षा थी तो उनको सदगुरु मिल गया। हो सकता है अष्टावक्र जी को वो भी टेढ़ा मेढ़ा मान करके, और वो कहते हैं टेढ़ा मेढ़ा बालक 12 साल का बच्चा मुझे क्या ज्ञान देगा, परंतु उन्होंने एक अनुभव किया अपने जीवन में कि नहीं, इस बच्चे ने एक बात बहुत अच्छी कही है, इसी बात से मैं इस बच्चे से कुछ सीख सकता हूँ। तो ये प्रेरणा भी तो व्यक्ति को जो दे रहा है वो भी तो वह परमात्मा दे रहा है ना। वो परमात्मा की उस प्रेरणा को हम लपक नहीं रहे, बस हम उसको कैच नहीं कर रहे हैं जो वो हमें दे रहा है। प्रयत्नशील हैं, देखते हैं, प्रयत्नशील तो है, पल पल में प्रयत्नशील है। अपना साधन भजन बढ़ाएं आप अपना। हाँ, साधन भजन ही है ऐसे में, बिल्कुल साधन भजन। हाँ जी। चलिए, मैं अब अश्विनी कुमार साहब से निवेदन करता हूं कि वो अपना आज की सभा को कक्षा को करें और अपना धन्यवाद दिए विनय कक्कड़ जी को। और विनय जी, जैसे अभी एक बात आ रही थी सरल पे, तो गुरुदेव का बड़ा अच्छा विचार है, सरल रहो, सहज रहो, सजग रहो। सजग रहो, बहुत सुंदर। सरल भी रहो, सहज भी रहो, सजग भी रहो। सहज भी रहो और सजग भी। तीनों चीजें अगर हमारे जीवन में आ जाती हैं तो काफी चीजों से बच सकते हैं हम लोग, बच सकते हैं। अश्विनी कुमार जी। फिर से एक बार नमस्कार। इतना अजसपूर्ण संबोधन रहा कि उसकी तुलना करना या प्रशंसा करना दोनों ही ठीक नहीं है। ये अपने में ही एक यूनिक अष्टवक्र गीता के ऊपर जो इनके उद्घोषण चल रहे हैं बहुत ही मर्म को छूने वाले हैं, जो क्रम में आगे भी चलते रहेंगे। आज विनय जी ने बड़ी गुड़ बात कही, ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा, जिसमें कर्मों का और पीछे जन्मों का वो सब है। इन सबको जितना भी बात करते रहे, अभी देखा कि डिबेट में चल ही रहा था, पर एक जगह मैंने पढ़ा भी था और सुना भी था, डेस्टिनी कहते हैं जो होना है सो होगा, पर डेस्टिनी बाय डिफॉल्ट और बाय डिजाइन, ये चॉइस इज आवर्स, सो वी हैव टू डिजाइन आवर डेस्टिनी। और इसके लिए इन्होंने बड़ा ही गूढ़ वो बताया, जो 3 तत्व बताए हैं जो इन्होंने, मुमुक्ष, पात्रता और सदगुरु। इनका जब त्रिवेणी हो जाएगी, वो होगी, तो जो विस्फोट होगा वो फिर सबको मुक्ति क्या, ज्ञान क्या, सब कुछ ही देगा। तो मैं कहने को तो बहुत कुछ है, पर मैं आपका समय न लेके बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आगे हम बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आपके अगले उद्घोषण में और हमें ज्ञान प्राप्ति होगी। और इससे अच्छी एक बात और है, हमारे अरविंद जी ने सब YouTube पर डाल दिए हैं, तो उससे हमें बार बार उसे सुनकर और ज्यादा
क्यूरियोसिटी खत्म होती जाती है। धन्यवाद अरविंद जी का, आपका और सब सहभागियों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अश्विनी जी, धन्यवाद विनय जी। ओम शांति शांति शांति। हरि। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।